कोई साधारण पत्थर नहीं, यह अमर ड्रैगन का अंडा है जिसकी अनंत जीवन है। प्रशिक्षण केंद्र की यात्रा अप्रत्याशित आश्चर्य ला सकती है। जैसे ही सब एली का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, अचानक एक तिरस्कारपूर्ण आवाज गूंज उठी। धत्तेरे की, कितने मूर्ख हो तुम, क्या नहीं देख सकते कि वह तुम पर हंस रही है? उसने एली का मजाक उड़ाया और ऐसा करने की कोशिश भी की। वे दोनों बेघर अनाथ हैं, उन्हें प्रशिक्षण शिविर में इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? दूसरी ओर एली को सुश्री ड्यूक की तरह माना जाता है। उस पीले बालों वाले लड़के को देखो, एली। वह एक गिरे हुए कुलीन परिवार से इलेक निकला। तुम्हें साधारण चीजें पसंद नहीं है ना? दूसरे साथी के रोकने के बावजूद उसने और भी जोर से मजाक उड़ाया। तुम कैसी मिस हो? क्या एक सही मायने में मिस पुराने कपड़े पहनेंगी? वह छोटा बदमाश शत्रुता दिखा रहा है। लगता है वह खुद से नफरत करता है, फिर भी वह सिर्फ बच्चा है। अब और सहन न कर पाने पर ताइयोह आगे बढ़ा। युवती से माफी मांगो। इलेक ने गुस्सा ताइयोह पर निकाला। आश्चर्य है कि तुम्हें, जिसकी तीरंदाजी मुझसे भी खराब है, सहायक अधिकारी चुना गया। युवा महिला भी उससे बेहतर नहीं लगती। एली ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने ताइयों से कहा, भूखे हो तो गुस्सा न करो और अच्छे से बात करो। फिर उसने अपनी चॉकलेट का संग्रह निकाल लिया। नाराज मत हो एलेक, इसे लो, नखरे बंद करो और साथ रहें। एलेक की नज़र एक पल के लिए खो गई। उसकी माँ उसे हमेशा चॉकलेट देती थी, वह पल उसे अब भी याद है। उसने इसे चॉकलेट समझा। एली खुश थी। यह आपके लिए है, चलो दोस्त बने। उसे नहीं पता था कि ताइयों थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। जो वादा उस महिला ने किया था अब किसी और को दिया जा रहा है। उसने सिर घुमाया और बेबी टॉक इलेक तक पहुंचाया। मिस ने खाने को कहा। एली ने भी महसूस किया कि ताइयों के साथ कुछ गड़बड़ है। इलेक ने मना किया, वह इससे नहीं मानेगा, यह बचकाना है। फिर वह जल्दी से चला गया। उपहार नहीं दिया गया तो उसे खुद ही खाना होगा। अपने कमरे में एली सोच रही थी कि डायनासोर के अंडे कैसे सने हैं। तभी ताइयोह ठंडे चेहरे के साथ आया और बोला, बच्चे सब नहा धोकर सो चुके हैं। ताइयोह को क्या हुआ है? आज वह इतना ठंडा क्यों है? एली का सिर संदेह से भरा था। दिन का दृश्य याद करते हुए जब चॉकलेट्स दी गईं, तब एहसास हुआ, तुम छोटे शैतान सच में जल रहे हो। देखो मैं तुम्हें कैसे जीतूंगी। अरे ताइयोह, तुम सच में बहुत हो। बताओ जब महसूस करो। उसने बैग उठाया और चॉकलेट निकाली। मेरे सहायक अधिकारी के रूप में आपकी चॉकलेट सबसे महंगी और बेहतरीन है। ये वही चॉकलेट हैं जिन्हें उसने 2 दिन पहले लिया था। ताओ इतना परेशान हुआ कि वह रो पड़ा। ये तो बेहतरीन चॉकलेट होनी चाहिए। टेओ की सारी उदासी दूर हो गई। इस पल में यह साफ हुआ कि युवा महिला ने उससे किया वादा नहीं भुलाया। इस समय एली अब भी उसे खोखला वादा करने की कोशिश कर रही है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके लिए बेहतर उपहार चुनूंगा, इसलिए अच्छा बनना होगा और मेरे पास रहना होगा। ताओ के मन में अजीब भावना उमड़ पड़ी। वह अपनी जान देकर उस महिला की रक्षा करेगा। इसी बीच दूसरी तरफ एली के बूढ़े पिता कुछ दिनों से उसे न देखकर चिंतित थे। उनकी नाजुक उंगलियां मेज पर ठपठपा रही थीं। क्या करें, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसने एली का पत्र इतनी बार पढ़ा कि कागज लगभग फट गया। क्या एली की हालिया जानकारी पाने का कोई तरीका है? टील को बुलाओ, लूसिका ने कहा। वह कप्तान है, जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर में टिल को आधी रात में उठा दिया गया। टिल अभी तक नींद से बाहर नहीं आया था। अपने छोटे पीले बत्तख के सूट में एली का पत्र पढ़ने के बाद आया। टिल ने संक्षेप में रिपोर्ट दी। उस युवा महिला ने मुझे कई सुधार बताए हैं, जैसे बच्चों को आराम का समय देना। इससे उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। अब बीमार बच्चों की संख्या भी कम हो गई है जिन्हें फेंकना पड़ता था। कहना पड़ेगा एली सच में समझदार है। उसमें नेता बनने की क्षमता है। जब टिल ने अपनी बेटी की तारीफ की तो बूढ़े पिता बहुत खुश दिखे। मेरी प्यारी बच्ची से यही उम्मीद थी। फिर याद आया कि अगले दिन एली का स्वागत समारोह था। टिल बहुत विचारशील था। क्यों न उस महिला को मेरे जैसे स्टाइल के चिक स्लीपर्स की एक जोड़ी दी जाए। क्या यह थोड़ा बचकाना नहीं होगा? लूसिका ने बाहर से नापसंदगी दिखाई। मन में वह एली को चिकन सूट में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वह कल का इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी ही एली का अस्तित्व सबको पता चल गया। कई लोगों ने ब्रांट परिवार को उच्च श्रेणी के उपहार भेजे। एली ने अपने बालों को सुंदर डबल पोनीटेल में बांधा। वह अब और भी सुंदर हो रही है। लेकिन लूसिका को हमेशा कुछ कमी लगती थी। उस दिन ड्यूक कार्लोस अपनी बेटी संग मिलने आए। लड़की की सुंदर लाल पोशाक देख लूसिका को याद आया कि उसकी बेटी के पास ऐसी पोशाक नहीं है। उसने जल्दी से सभी उच्च श्रेणी के स्कर्ट खरीद लिए। कई वयस्कों की देखरेख में एली को गुड़िया की तरह सजा दिया गया। उसकी सुंदर और नाजुक उपस्थिति ने लूसिका के चेहरे पर संतोष की मुस्कान ला दी। यहाँ तक कि ताइयो भी चौंक गया और अपनी नजरें नहीं हटा पाया। लेकिन एली बहुत नाखुश थी। क्या वे मुझे गुड़िया समझते हैं? ये बूढ़े लोग सच में परेशानी है। भीड़ एली की सुंदरता की तारीफ कर रही थी। तभी बटलर अचानक आया। उसने कहा, सम्राट का दूत जल्द ही आएगा। लूसिका ने मन में आह भरी। क्या हम दूत से नहीं मिल सकते? मैंने अपनी बेटी को अभी तक ठीक से नहीं देखा है। उसे डर था कि लूसिका भाग जाएगी। एली ने चिंतित होकर हाथ उठाया। मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये दुनिया को बचाने का बड़ा काम है, लेकिन चीजें ठीक नहीं हैं। किनारे से बात करते करते संदेशवाहक का मुंह सूख गया। लूसिका जुनूनी नजर से एली को चिढ़ा रही थी। क्या यह बदमाश दूसरों की सुन सकता है?
निराश होकर एली ने उसकी बेचैन उंगलियों को एक हाथ में पकड़ लिया और कहा कि और ईमानदार बनो। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लुसिका मुस्कुराएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इस उम्र में भी अपनी बचपन की आदतें रखेगी। उस विचार के साथ उसने टिल को बुलाया। मुझे लगता है एली के सिर पर कुछ कमी है, कोई हेड्रेस याद आ रहा है? टिल ने पूछा। टिल के शब्दों से लुसिका को नई समझ मिली। तुरंत जाकर सबसे अच्छा और महंगा हेड्रेस तैयार करो। तभी संदेशवाहक ने बोलने का मौका लिया। यह युवती निश्चित रूप से सुंदर दिखेगी अगर वह एक बो टाई पहने, संदेशवाहक ने सोचा। तुम्हें अब तक मुझे देख लेना चाहिए था, लेकिन लुसिका ने उसे अनदेखा किया। सही कहा टिल, तुरंत जाकर सारे धनुष खरीद लो। ध्यान रहे सबसे बड़े आकार वाले लेना। कोई बात नहीं, मैं इसे खुद चुन लूंगी। इसके बाद लुसिका एली को गले लगाने वाली थी और चल दी। उस वक्त एली के दिमाग में 10,000 अल्पाकास दौड़ रहे थे। भाई, क्या आप राजकुमारी के मामले पर दूत से गंभीरता से बात नहीं कर सकते? दूत भी चौंक गया था। इस विषय पर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, लुसिका वहीं रुक गई। ओह, मैं भूल गया। फिर उसने अपने होंठ खोले। मूल रूप से कोमल आंखें गुस्से से भर गईं। अभी एली सबसे अहम है। जिनकी बेटियां उनकी दास होती हैं, उनसे उलझना आसान नहीं। लुसिका के ध्यान से चयन के बाद एली ने सिर पर बड़ा धनुष पहना। ये बदसूरत है, कहकर उसने धनुष को लापरवाही से फेंक दिया। अगर मैं इस व्यक्ति से निपटती रही तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि ताऊ ने एली के मन की बात समझ ली। उसने आदर से कहा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आप कुछ भी करें। फिर मैं सुश्री एली की रक्षा करूंगा। एली को इन शब्दों से गर्मजोशी महसूस हुई, लेकिन थोड़ा दोषी भी लगी। आखिरकार उसका उद्देश्य ताऊ के मास्टर को मारना है। फिर भी वह ताऊ को प्यारी मुस्कान देती है। धन्यवाद ताऊ। तभी अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। बिना कुछ कहे लुसिका ने ताऊ को खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एली की मुस्कान चुराने की? तुम चोरी के दोषी हो। क्या यह आदमी पागल है? एली तुरंत घबरा गई। तुम सब बाहर निकलो। जैसे ही उसने कहा, उसने लुसिका और अन्य को बाहर बंद कर दिया, जब तक कि असहजता से समझाया नहीं गया। शायद एली किशोरावस्था में जा रही है, लुसिका ने सोचा। किशोरावस्था? क्या यह कोई बीमारी है? नहीं, मैं एली को बीमार नहीं होने दूंगा। इसलिए वह रात में फिर से एली के कमरे में उसकी सेहत देखने गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोती लड़की अचानक भौहें चढ़ा लेगी। एली को शायद बुरा सपना आया था। उसने उन भयानक पलों का सपना देखा जब उसका शोषण हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को लुका की बाहों में पाया। उसी समय एक कोमल आवाज उसके कानों में गूंजी, प्रिय मत रो। एली उलझन में थी। लुसिका के चेहरे पर वह टूटा भाव क्यों है? क्या यह इसलिए है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह लुसिका की जैविक संतान नहीं है? जैसे ही वह उलझन में थी, बिहान अचानक दरवाजा खोलकर आया। कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझे याद करती हो? एली उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। फिर लुसिका अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके पहले शब्द उसकी सेहत की चिंता से भरे थे। उसके आदेश पर डॉक्टरों का समूह एली के सामने खड़ा हो गया। अब ये क्या कर रहा है? एली थकी थी। मैंने देखा कि तुम कल रात ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अच्छे डॉक्टरों को बुलाया ताकि वे तुम्हें एक बीमारी जिसे किशोरावस्था कहते हैं के लिए देख सकें। लुसिका की बातों पर सभी निरुत्तर हो गए। क्या यह आदमी मूर्ख नहीं है? इस समय एली का मन कर रहा था कि लुसिका के सिर पर हथौड़ा मार दे। क्या तुम ये सब बकवास बंद करोगे? डॉक्टरों को प्रेरित करने के लिए लुसिका ने दयालुता से कहा, जो भी मिस का इलाज करेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी डॉक्टर रोना चाहते थे। कौन सा अस्पताल किशोरावस्था को बीमारी मानेगा? बिहान वह डॉक्टर को मुस्कुराते हुए धमकाने लगा। कोई भी युवा मिसिसिपी का इलाज नहीं करना चाहता। क्या तुम मरना चाहोगे? एक पल में सभी डॉक्टर एक दूसरे के प्रति विनम्रता दिखाने लगे और दृश्य अराजक हो गया, जैसे एक तरफ समूह लड़ाई हो रही हो। टिल ने गंभीर भाव के साथ कहा, क्या आप सच में सोचते हैं कि हमें यह नहीं पता कि यौवनावस्था क्या है? उसने अपनी आस्तीन से छोटी तलवार निकाली। तुम लोग जो ड्यूक को नजरअंदाज करते हो, देखते हैं कि मैं तुम सबको नहीं मारता। एली तुरंत घबरा गई और लुसिका की ओर मुड़ी। निर्दोषों को चोट मत पहुंचाओ। लुसिका, जो पास थी, सोच विचार के बाद एली के पास आई और बोली, क्या तुम्हें लुका की लाल आंखों में देखने में सच में कोई परेशानी नहीं होती? एली ने बिना घमंड के कहा, नहीं। इस पर लुसिका ने अचानक हाथ बढ़ाया। क्या वह मुझे मारने वाला है? एली ने सोचा। किसे पता था कि अगले ही पल लुसिका ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए राहत की सांस ली। उसकी आवाज में भी हल्की सी कांप थी। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या उसने गलत सुना? महान राक्षस लुसिका, जिसने उसे हजारों बार मारा था, वास्तव में इतने कोमल शब्द कह रहा था। इस पल एली का पूरा अस्तित्व संघर्ष में था। अचानक उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया और उसने जादू से लुसिका को दूर धकेल दिया। एक पल के लिए घर शांत हो गया। एली भी अनजाने में स्थिर हो गई। बस इतनी सी बात पर उसने अपनी जादुई शक्ति का रहस्य खोल दिया। ये सच में खत्म हो गया है, उसने सोचा। एली का व्यवहार सभी की उम्मीदों से परे था। लुसिका भी संदेह में थी। क्या एली सच में कुहा की जासूस हो सकती है? मेज पर रखी बदसूरत प्यारी तस्वीर को देखते हुए लुसिका ने अनजाने में भौहें चढ़ा लीं। वे कमरे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि एली जासूस थी या नहीं। एली दरवाजे के बाहर उनकी बातें चुपके से सुन रही थी। धत तेरे की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा। चीजें अब भी बदल सकती हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ प्यारा बनने की कोशिश कर सकती है। यह सोचकर उसने दरवाजा खोला। कांपते हुए लुसिका के पास गई और कहा, पापा, मैंने सपना देखा कि आप मुझे बचाने में घायल हो गए। मुझे डर है कि आप मुझे छोड़ देंगे। माफ कर दो पापा। उनके शब्दों ने लुसिका को पहरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था और दबाव बनाए रखा। और क्या? ये आदमी इतना परेशान क्यों है?
एली ने मन में लूसिका के पूर्वजों को 18 पीढ़ियों तक प्रणाम किया, लेकिन ऊपर से उसने मुश्किल से मुस्कान बनाई और कहा, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद हैं। जब उसे जवाब मिला जो वह चाहता था, लुका ने चीजें मुश्किल बनाना बंद कर दिया। वे सम्मेलन कक्ष में आए और एली ने नक्शे पर छोटे पीले सांप का स्थान दिखाया। अगर आप इसे राजकुमारी को उपहार देंगे तो वह जरूर खुश होगी। इस समय रोकार्डिन ने चिंतित होकर कहा, क्रोय किस क्षेत्र पर हमला कर रहा है? अगर हम उनसे मिलें तो यह खतरनाक हो सकता है। टाइल और अन्य ने तुरंत घमंड से कहा, बस उन्हें खत्म कर दो। ये लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? वह उस समूह को मरने नहीं दे सकती, एली ने सोचा। एली ने गहरी सांस ली और कहा, यह इतना खूनी नहीं होना चाहिए। फिर उसने नक्शे पर दूसरा रास्ता दिखाया। ये दुश्मन से पूरी तरह बचता है। एली की समझदारी देखकर वृद्ध पिता लुसिका गर्व से भर गए। मेरी बेटी के लिए बुरा नहीं है। एली ने होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, भविष्य सूचक स्वप्न के अनुसार मुझे भी रोहन की भूमि पर जाना है। जैसे ही उसने कहा, सबने तुरंत विरोध किया। यह कैसे हो सकता है? लेकिन पिता, जो बेटी से प्यार करते हैं, बोले, कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी के साथ चलूंगा। बाकी ने कहा, उस स्थिति में हमें भी साथ जाना चाहिए, यह सही नहीं है। एली ने खुद से कहा, मुझे चिंता है, मैं बाईहान के साथ जाऊंगी। सबके साथ जाने से अच्छा है किसी मूर्ख के साथ जाना। बेचारा बाईहान। उसने सोचा कि वह आकर्षक है। लोगों की हिचक देखकर रोकार्टन ने समझदारी से हल दिया, निष्पक्षता के लिए क्यों न आप सब वोट कर लें, अच्छा विचार है, उन्होंने कहा। एक पल के लिए एली लगभग मूर्ति बन गई। अच्छा था कि वोट से वह निराश नहीं हुई। बीहान ने 8 वोटों से कंपनी का अधिकार जीता, जिससे लुसिका हैरान और शब्दों के लिए खो गई। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। कमरे में लौटकर एली ने बिना रुके पैकिंग शुरू की। वह बहुत खुश थी। अप्रत्याशित रूप से पुनर्जन्म के बाद का यह जीवन इतनी आसानी से चल रहा था। तायोहा ने अचानक कहा, मैडम, गाड़ी शायद जा चुकी है। एली इतनी घबरा गई कि दौड़ पड़ी। बीहान, तुम बेवकूफ हो, मैं अभी कार में नहीं बैठा हूँ। अचानक लूसिका ने गंभीर चेहरे से रास्ता रोक दिया। मुझे चुनो या बीहान को? एली का दिमाग एक पल के लिए ठहर गया और गुस्सा भी आया। ये आदमी कब तक अंदर आएगा? गुस्से में चिल्लाया, मेरे रास्ते से हटो अभी। लूसी। जेसिका ने नहीं सोचा था कि एली का रवैया इतना सख्त होगा। जब वह गुस्सा होने वाले थे तभी टेव की आवाज आई और वह कांप रहे थे जैसे उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई हो। ड्यूक, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। असल में मैडम इस मामले की योजना काफी समय से बना रही थी। वह आपको उपहार देकर अपनी सराहना दिखाना चाहती थी। उन्होंने सुना कि रोहान की भूमि में कई दुर्लभ खजाने हैं, इसलिए वह खुद आपके लिए एक उपहार चुनने जाना चाहती थी। ताओ के शब्दों ने लुसिका का गुस्सा शांत कर दिया। उनकी बेटी समझदार है। मामला संतोषजनक ढंग से सुलझ गया, लेकिन इलेक का कार में होना उन्हें निरुत्तर कर गया। बीन ने बताया कि इलेक बहुत ताकतवर और अच्छे बॉडीगार्ड थे। किनारे पर ताइयो आत्मसंदेह में थे। वह अब तक सिर्फ अनुवादक थे। एली ने उनका उदास मूड देखा और तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो ताइयो। इस क्रिया ने ताइयो को अदृश्य शक्ति दी। उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका खोजना होगा। वे खुशी से रोहन के लिए रवाना हुए क्योंकि वह जल्दी में निकल गया था। ताइयो खाना लाना भूल गया। इलेक ने सहानुभूति से कहा, एक टुकड़ा रोटी देते हुए, इसे खाओ मिसिसिपी। उसकी कपटी उपस्थिति ने एली को अपने दिल में शिकायत करने से नहीं रोका कि यह आदमी सच में बिहान के सामने सम्मानजनक होने का दिखावा कर रहा है। अचानक गाड़ी के बाहर से मधुर गान सुनाई दिया। एली ने सिर बाहर निकाला और देखा। गा रहा व्यक्ति रैंको था, एक महत्वपूर्ण खुफिया एजेंट जिसके साथ उसने पहले काम किया था। ऐसा लगता है कि वह बिना हजारों मील की दृष्टि के मदद पा सकती है। रोंको को अपने लिए सफलतापूर्वक भर्ती करने के लिए एली ने उदारता से सोने के सिक्कों की थैली फेंकी। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस बहुत सारा पैसा है। इस कदम से रोंको बार बार धन्यवाद करने लगा। एली की उदारता ने रोंको का ध्यान खींचा, जिसने उसे अगवा करने की योजना बनाई। एली, जो खतरे के करीब आने का एहसास नहीं कर पाई, को पेट में दर्द होने लगा। यह नहीं जानती थी कि यह सैंडविच की वजह से था जो उसने खाया था। वह पीली पड़ गई थी और दिन भर दस्त से परेशान रही, लेकिन पेट अभी भी ठीक नहीं था। यह देखकर बीहान तुरंत दवा लेने बाहर गया। अगर एली को कुछ हो जाता तो लुसिका उसे नहीं छोड़ती। एली मुश्किल से बैठी थी कि पेट फिर से मचलने लगा। वह बाथरूम की ओर धीरे बढ़ी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इलेक शैतानी मुस्कान के साथ बाहर आएगा। मैडम, आप दर्द में दिख रही हैं। एली को 2 बार सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने सैंडविच में जुलाब मिलाया होगा। एली गुस्से से कांप रही थी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तुमसे बदला लूंगी, यह कहकर वह बाथरूम की ओर बढ़ी। इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ। इलेक अचानक दरवाजे पर आया। चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। क्या यह आदमी मरना चाहता है? एली ने गुस्से में सोचा और एक झटके में गर्जी, मेरे रास्ते से हटो। उम्मीद नहीं थी कि इलेक और घमंडी होगा। क्या बात है मैडम, आप जल्दी में हैं? इलेक ने ऐसा किया, यकीन नहीं हो रहा। बिहोंग के न होने पर एली इतनी गुस्से में थी कि उसने मुट्ठियां कस लीं। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें तकलीफ दूंगी। पास खड़ा ताओ उदास इलेक के साथ चल पड़ा। आप मिस के प्रति इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हैं? ये शब्द इलेक की जलन को खोल रहे थे। उसने ताओ की कॉलर पकड़ते हुए गुर्राया, कुछ वर्षों से नकली मिस के साथ हो, इसीलिए घमंडी हो गए हो। सही कहा ना? तुम एक नीच जंगली हो। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? एक पल के लिए ताओ का दिमाग गूंज उठा। अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं।
जब वह भटक रहा था तब भी उन दुष्ट लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और तंग किया। इस विचार से वह कांप उठा, फिर उसने मुक्का मारा। इलेक के चेहरे पर घूंसा पड़ा। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ताओ ऐसा करेगा। इलेक चौंका, फिर तुरंत पलट कर वार किया। दोनों बाथरूम के सामने भिड़ रहे थे। एली, जो कमजोर थी, को पेट में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे जान ले लेगा। क्या वे कहीं और जाकर नहीं लड़ सकते? जैसे ही वे दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे, एक आकृति खिड़की से अंदर फिसल गई और तुरंत पूरा कमरा मनमोहक धुएं से भर गया। धुआं छंटते ही ताओ और इलेक ने देखा कि एली गायब थी। किसी ने उनके सामने बच्चे का अपहरण कर लिया। दोनों ने तुरंत हथियार उठाए और पीछा किया। उनकी तेज गति ने रोंकों पर गहरी छाप छोड़ी। ये दोनों आखिर हैं कौन? उन्होंने उसकी नींद की गैस ली और फिर भी पीछा कर रहे थे। रोंकों के कदम भी अनजाने में तेज हो गए। एली, जो बगल में फंसी थी, चक्कर में थी और उल्टी करना चाहती थी। इस बीच इलेक, जो शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हालत में था, पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। रोंको ने कहा, लगता है यह लड़की काफी कीमती है। वह कमीना, इलेक बोला, उसे बस खाना पीना आता है। फिर इलेक तलवार लेकर हवा में कूदा। हमला करते हुए उसने एली से इनाम मांगा। तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। जैसे ही वह लुटेरे पर वार करने वाला था, लुटेरे ने एली को पकड़कर ढाल बना लिया। जोरदार झटके से एली, जो पहले से ही असहज थी, को उल्टी हो गई। एलेक्स के चेहरे पर इंद्रधनुषी उल्टी छिड़की। एली स्तब्ध थी, अपमानित और शर्मिंदा। लुटेरे ने मौका पाकर भागने की कोशिश की। एली संदेह में थी। उसे याद आया कि पिछले जीवन में रोंकों से निपटना इतना मुश्किल नहीं था। तभी चीता प्रिंस ने लुटेरे को पकड़ लिया। अच्छी बात यह है कि लुटेरा पकड़ा गया और गिर पड़ा। बुरी खबर यह है कि उसने चोर पकड़ लिया। अचानक इलेक के सामने सफेद पिछवाड़ा आया। इलेक के मुंह के कोने फड़कने लगे और वह आंखें धोना चाहता था। अगले ही पल बिना चेतावनी के उसका चेहरा सफेद पिछवाड़े से टकरा गया। यह अजीब पल था। शर्मिंदा और गुस्से में चोर तुरंत मुड़ा और इलेक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने इलेक से कहा, तुम बदमाश, जल्दी छोड़ दो। इलेक गुस्से में बड़बड़ाते हुए उछल पड़ा। तुमने मुझे चेहरे पर कैसे मारा? तुम बदतमीज। यहाँ तक कि मास्टर बी हान ने भी ऐसा नहीं किया। उसने लुटेरे को घुटनों पर गिरा दिया। उन्हें खुश होने का समय भी नहीं मिला कि लुटेरे का साथी बंदूक लेकर पीछे आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस छोटे आदमी को मरते नहीं देखना चाहते तो हथियार नीचे रख दें। धिक्कार है। इलेक को दांत भींचकर तलवार नीचे करनी पड़ी, लेकिन उसने लुटेरों की धृष्टता को कम आंका। एलेक ने हाथ उठाए ही थे कि लुटेरे ने पेट में तलवार घोंप दी। तायो, जो देर से पहुंचे, हैरान रह गए। उन्होंने लुटेरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मजबूत इलेक को पकड़ नहीं सके। उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने इलेक को तलवार से घायल होते देखा। तायो चिंता नहीं रोक पा रहा था। वह इलेक को बचाने के लिए बढ़ने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लुटेरे गोली चला देंगे। गोली तायो के सीने के आर पार हो गई। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वे मर नहीं सकते, एली ने सोचा। एक पल में एली का शरीर नीले रंग में चमक उठा। उसकी आवाज पहले से ठंडी थी। इसे देखो, इसे मैं असली दर्द कहती हूँ। उनके चारों ओर गरज उठी। अगले पल आसमान से नीली रोशनी का स्तंभ गिरा। इस ऊर्जा से लुटेरा कट गया। इलेक और तायो स्तब्ध रह गए। क्या यह ताकतवर लड़की वही युवा मिस है जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती? एली ने कुछ और कहा। उसने ताली बजाई। खुश रहो कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। उसने तीनों की लड़ाई को अनदेखा किया और फटाफट ताओ और बाकी के पास गई। जब वे बैठे तो एली ने उन्हें ठीक करने के लिए जादू शुरू किया। सिर्फ 2.5 सेकंड में गंभीर रूप से घायल 2 आदमी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इलेक ने अविश्वास से एली की ओर देखा, जिसे वह बेकार समझते थे। वह वास्तव में आक्रमण और उपचार दोनों जादू जानती थी। उसका जादू स्तर 5 है। 7 साल का बच्चा इतना अच्छा कैसे हो सकता है? एली के दिमाग में ताओ की चोट का ख्याल था। उसने उसके लिए इतना किया है, यह कहना झूठ होगा कि वह प्रभावित नहीं हुई। लुटेरे फिर से उनके पीछे बकबक करने लगे। ये बहुत परेशान कर रहा है, एली ने सोचा। एली ने हाथ लहराया और उन तीनों को अजीब राक्षस बना दिया। यह जादू रूपांतरण है। इस समय इलेक बिजली जैसा था। उसने पहले भी एली को उकसाया था। कितनी हिम्मत! एली ने दोनों की चोटों का इलाज किया। लुटेरों के पास आने से पहले उसने कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करो। भविष्य में अगर तुम वफादार नहीं रहे तो आत्माएं टूटेंगी। यह बुरा जादू है। डाकू ने गुस्से में गाली दी। एक ने विरोध किया। एली ने उसे काबू कर लिया। सिर्फ एक उंगली से ठंडी अभिव्यक्ति में कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। एक डाकू ने तुरंत स्थिति समझी और शपथ लेने लगा। उसके हाथ पर एक चमकदार तितली दिखी। फिर एली ने संतोष की मुस्कान दी। हालांकि रैंकों की जीत की प्रक्रिया अप्रत्याशित थी, लेकिन परिणाम संतोषजनक था। इन लुटेरों के पास अच्छे दिमाग नहीं थे। वह बस उस पुतली मुहर जादू का उपयोग कर रही थी जो उसने बनाई थी, जिससे वह अपने छापे गए विषयों को बुला और देख सकती थी। जब उसने लुटेरों को अधीन कर लिया, एली ने ताओ और इलेक की ओर देखा। इलेक पहले से ही डर से कांप रहा था। उसे लगा कि उसकी युवा मालकिन बहुत डरावनी थी। एली ने ईमानदारी से कहा, तुम लोग फिर चोट मत खाना। मैं आपकी मेरे लिए लड़ाई की सराहना करता हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कद्र करें। उसके शब्द इलेक के दिल को छू गए।
किसी ने भी पहले इतनी दिल छू लेने वाली बात नहीं कही थी। इस पल में इलेक का एली के प्रति पूर्वाग्रह गायब हो गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, धन्यवाद मिसिसिपी। यह सुनते ही एली के हाथ में ड्रैगन का अंडा चमकदार रोशनी के साथ फटा। फिर अंडा नीला हो गया। क्या अंडा फूटेगा? एली को जिज्ञासा हुई। उसे डायनासोर के अंडे को चूमना पड़ा क्योंकि वह इतनी प्यारी थी। अंडे पर सॉसेज जैसा मुंह देखकर वह डर गई। उसने जोर से चीखकर आंखें खोलीं और समझी कि यह सपना था। उसके बुरे सपने का कारण वह आदमी था जो उसकी सुबह की प्यारी चुंबन छीनने वाला था। बीहान, यहाँ से जाओ तुम बदमाश, एली ने गुस्से में कहा। एली इतनी गुस्से में थी कि उसने तकिया उठाकर फेंक दिया। आत्ममुग्ध बीहान सोचता है कि एली उसे पसंद करती है। एली तुरंत जम गई। उसने कभी किसी को इतना डीठ नहीं देखा था। उसी समय ताओह और इलेक शेफ की वर्दी में आए। मैडम, नाश्ता तैयार है। फिर दो आदमियों ने सम्मान से आलू का सूप पेश किया। इलेक को देखते हुए, जो अब पहले से अलग था, एली का दिल कई भावनाओं से भर गया। बिल्कुल, ईमानदारी सबसे बड़ी कला है। उसने तायोह और इलेक से कहा कि पिछली रात के बारे में किसी को न बताएं। अगर बताएंगे तो बिहोंग उन्हें नहीं छोड़ेगा। उसने इलेक से यह भी कहा कि यात्रा के बाद ड्यूक के हवेली में आ जाए। श्रृंखला की चालों ने इलेक को फौरन जीत लिया। पूरी तरह संतुलित, उसने भविष्य में टेओ के प्रति और ज्यादा वफादार रहने की कसम खाई। उन्होंने खाया, पिया और फिर चल पड़े। छोटे पीले सांप को बचाने के अलावा उन्हें लूसिका के लिए उपहार भी खरीदना था। उसी पल लूसिका एली की तस्वीर को खाली नजरों से देख रहा था। मुझे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, उसने सोचा। लूसिका की बेटी के लिए तड़प देखकर वॉरेन ने समझदारी से एक लकड़ी की मूर्ति दी जो एली जैसी थी, उस बदसूरत चित्र के बजाय जिसे लूसिका देख रहा था। वॉरेन की लकड़ी की नक्काशी बेहतर दिख रही थी। लूसिका की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह सुंदर है। जहां भी गया उसने एली की लकड़ी की मूर्ति को लिया और ध्यान से देखा। बगीचे में आकर वह फिर से एली के बारे में सोचने लगा। एक नौकरानी अचानक पीछे से आई और हमला किया। समझदार लूसिका ने नौकरानी को हवा में पकड़ लिया। एक नजर से उसने कहा, कुछ 100 साल का साधारण बच्चा मुझे मारने की हिम्मत करता है? ऐसा लगता है कि मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। उसने बोलना खत्म किया। नौकरानी ने आंखें चौड़ी की और मर गई। अनिच्छा से लूसिका की अपनी बेटी के लिए तड़प को शांत करने के लिए वॉरेन ने एली की विशाल कांस्य मूर्ति बनाई। बार बाचा इस कांस्य प्रतिमा का मजाक उड़ाता रहा और उनकी प्यारी सुंदर युवा मिस को यह कहना नहीं कहा जा सकता कि यह अप्रासंगिक है। लूसिका भी वॉरेन को ब्रॉन की मूर्ति तराशने से नहीं रोक सकी। पास खड़ा जादुई कौवा खुद को रोक नहीं सका। क्यों ना मैं कोशिश करूं, लूसिका ने कहा। इधर उधर मत करो। इस समय का उपयोग उन लोगों को साफ करने के लिए करना बेहतर है जो लूसिका की अवहेलना करते हैं। आदेश मिलते ही कौवा उड़ गया। जादुई कौवे को देखकर वॉरेन के विचार उस समय की ओर चले गए जब लूसिका राक्षस दुनिया छोड़ना चाहती थी। उसे भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर कोई कहता है कि अगर लूसिका को एक दुनिया छोड़नी है तो वह मानव दुनिया क्यों नहीं छोड़ती। तब वॉरेन ने ठंडी आंखों से कहा, ड्यूक ने भी मानव दुनिया छोड़ दी है। इस बीच एली और अन्य लोग लूसिका के लिए उपहार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वे सड़क पर चले, एक सुंदर फूलों की अंगूठी ने एली का ध्यान खींचा। पिछले जीवन में उनके प्रेमी ने भी ऐसा ही उपहार दिया था। इस सोच से अनजाने में उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इस जीवन में वह अपने प्रेमी की रक्षा करेगी। जैसे ही वह जाने लगी, उसके पैरों के पास से एक कमजोर आवाज आई, कृपया मदद करें। एली ने नीचे देखा। फटे कपड़ों में एक लड़की को मरते हुए और जमीन पर घुटनों के बल बैठे पाया। अगले ही पल वह खुद को नहीं संभाल पाई और गिर गई। शायद उसे पिछला जीवन याद आ गया। एली ने तुरंत ढेर सारी रोटी लाकर लड़की को दी। एली को मदद करते देख एरिक चकित रह गया। आप और ड्यूक एक जैसे हैं, मिस। एली अचानक गुस्सा हो गई, जैसे बिल्ली का फर खड़ा हो गया हो। मैं उसके जैसा नहीं हूँ, एली ने गुस्से में कहा। उनकी तीखी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। लगता है सुश्री को ड्यूक से तुलना पसंद नहीं, लेकिन आप दोनों सच में मिलते जुलते हैं। इसी तरह लूसिका ने माशा को बचाया था। एली की आंखों में अविश्वास था। ये कैसे हो सकता है? उसकी नजर में लूसिका एक खूनी राक्षस थी। अचानक उसे लूसिका की उसे थामे छवि दिखी। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? एली सोच रही थी। वह अब भी सदमे में थी। फिर उस लड़की ने उसकी कोट की पूंछ खींची। फिर लड़की ने धन्यवाद में एक साफ क्रिस्टल पेंडेंट दिया। एली के हाथ में डायनासोर का अंडा फिर से चमक उठा। ये क्यों चमक रहा है? एली उलझन में थी। इससे पहले कि वह साफ सोच पाती, बीहान ने फिर से आग्रह किया। इसलिए वे अपनी यात्रा रोहान की ओर जारी रखे। जैसे ही वे रोहान की भूमि पर पहुंचे, उन्होंने एक प्यारे हरे से मुलाकात की। राक्षस इलेक ने उसे एक चाल में हरा दिया, लेकिन तायोह कांप रहा था और हरे राक्षस को हराने में मेहनत करनी पड़ी। उसकी ताकत अभी भी कमजोर है। बीहान मुस्कुराए और बोले कि वह तायोह को छोड़कर इलेक को एली का सहायक अधिकारी बनाना चाहते हैं। ये वाक्य एली की कमजोरी पर प्रहार करता है। वह बिहोंग को थप्पड़ मारती रही। अगर तुमने तायोह को बदला तो मैं तुम्हें खरोंच कर मार दूंगी। अचानक उसने हाथ रोक लिया। क्या ये लोग सच में जान बचाते हैं? उसे जाकर माशा से पूछना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। एली को बुरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि आने वाले लोग क्रेमर परिवार के न हों, लेकिन जिस चीज से डरते हैं वही होती है। क्रेमर के ड्यूक नोबेट बड़ी सेना के साथ उन तीनों के सामने आए और पूछा कि वे रोहन की भूमि में क्यों आए थे।
यह ज्ञात है कि ब्रांट परिवार को रोहन में प्रवेश की अनुमति नहीं। बीहान ने शिष्टता से घोड़े से उतरकर कहा कि वे दरारों में कुछ खोजने जा रहे थे, लेकिन नोबेड असंतुष्ट थे। उनकी नज़र में ब्रांट्स अपनी सारी ताकत के बावजूद बहुत ही खराब तरीके और शिक्षा वाले थे। वे पूरी तरह से सज्जन और विनम्र क्रेमर के विपरीत थे। उसकी आंखों में तिरस्कार और गुस्सा था और उसने कहा, यह अक्षम्य है कि आप बर्बर लोग नियम तोड़कर रोहन की भूमि में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेड की बात सुन बीहान गुस्से में आ गया और उसके शरीर से जादू निकलने लगा। दोनों के लड़ने की स्थिति देख एली दौड़ कर आई। उसने नोबेड को झुककर कहा, नमस्ते, मैं एली हूँ, लूसिका की बेटी। उसकी प्यारी और सुशील उपस्थिति ने सबके दिल को छू लिया। बीहान, जो लड़ाई के लिए तैयार थे, भी गर्व से बोले, श्रीमती, आपकी सुंदरता की पहचान है। भाई, क्या आप बोलते समय अवसर का ध्यान रख सकते हैं? एली ने गुस्से में बीहान को देखा और कहा कि हमें मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि मेरे पिता की बीमारी के लिए दवाइयाँ चाहिए। यह आपात स्थिति है। उसे लूसिका का बलिदान देना होगा। एली की सुंदरता और शिष्टाचार के कारण नोबेड ने उन्हें जाने दिया। फिर भी उसने चिताया, फिर कभी नहीं। मामला सुलझने पर एली ने राहत ली। ब्रांट परिवार शक्तिशाली है, पर सम्राट का भरोसा क्रेमर परिवार पर अधिक है और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। नोबेड और उनकी टीम के मार्गदर्शन में एली और अन्य लोग मुश्किल से छोटे पीले सांप की खोज करने लगे। ऊपर की तेज धूप उसे उनींदा कर रही थी। उसका मन धीरे धीरे कम स्पष्ट हो रहा था। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है, एली ने सोचा। नोबेड ने एक तरफ उन्हें शालीनता से परिचय दिया। जब आप रोहन की भूमि में प्रवेश करते हैं तो सावधानी बरतें। दरारें अचानक प्रकट होती हैं और उनके प्रवेश निकास स्थान एक जैसे नहीं होते। हम हवा के प्रवाह से ही उनका अनुमान लगा सकते हैं। दरारों में घुसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। तभी एली और टेओह के पैरों के नीचे बैंगनी आभा उभरी। नोबेड ने तुरंत बताया, देखो, दरारें ऐसी दिखती हैं। अरे, कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ लोग प्रतिक्रिया दे पाते उससे पहले ही एली अचानक गिर गई। इस दृश्य को देखकर बीहान लगभग पागल हो गया और उसके शरीर से विनाशकारी जादू फूट पड़ा। पल में पहाड़ ढह गए और चट्टानें अराजकता में उड़ने लगीं। फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया। नोबेड, जो पास खड़ा था, चौंक गया। इस व्यक्ति की अनजाने में छोड़ी जादुई शक्ति इतनी ताकतवर है, लगता है ब्रांट परिवार को कम नहीं आंका जा सकता। शांत होने पर उसने बीहान को यकीन दिलाया, दरारों का आना जाना अनियमित है, पर हम दूसरी दरारों से अंदर जा सकते हैं। बीहान ने तुरंत उनकी बात मानी। चाहे कुछ भी हो, वह एली को ढूंढ लेगा। इस बीच एली धीरे धीरे ताऊ की चिंता के बीच जागती है। सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। धुंधली रोशनी में कई आदमखोर मकड़ियां हैं जो इंसान से भी बड़ी हैं। जैसे ही ताऊ पर मकड़ी का खतरा मंडराने लगा, एली उसके सामने आ गई। उसकी हथेलियां लाल डोमी बूमराहट से चमक उठीं। उसने कुशलता से मंत्र पढ़ा। आदमखोर मकड़ी तुरंत आग में घिर गई। अगले ही पल वे राख हो गए। ताऊ उसके हमले से डरकर जड़ हो गया। सुश्री छठे स्तर का जादू जानती है। एली, जो अपनी ताकत खो चुकी थी, शारीरिक और मानसिक रूप से थकी थी। स्तर 6 का जादू इस पुनर्जन्मित शरीर की सीमा थी, और बुरा यह कि उसे अभी अभी एक जहरीली मकड़ी ने पेट में काट लिया है। धत्त। उसके शरीर में जहर के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। वह घुटनों के बल बैठी और चारों ओर देखने लगी। राहत यह थी कि यह दरार उन दरारों जैसी थी जिनसे उसने पिछले जीवन में सामना किया था। अचानक एक छोटा पीला सांप दिखता है। क्या यह उनके सफर का मकसद नहीं था? छोटा सांप उन्हें देखता है, बेचैनी से हिलता है। ताऊ समझाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद चाहता हो। एली का दिल खुशी से भर गया। वह छोटे सांप को बचाना चाहती थी, पर उम्मीद नहीं थी कि जहर अचानक फैल जाएगा। वह धीरे धीरे गिर गई, अपनी प्रिय मिस को खतरे में देखते हुए। ताऊ चिंतित था। उसे मिस को बचाना था। पास में छोटे पीले सांप ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा उसे बचाने में, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। ताऊ के पास अब सोचने का समय नहीं था कि छोटी पीली सांप झूठ बोल रही थी या नहीं। उसके लिए मिस की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने तुरंत पत्थर हटाया जो सांप पर दबा था और उसे वादा पूरा करने देने वाला था, लेकिन सांप ने वादा तोड़ा और फिसल गया। मूर्ख इंसान, छोटे सांप ने चिढ़ाया। मैडम की हालत गंभीर है, वह अब और देर नहीं कर सकता था। तायोह तेजी से बढ़ा और उसे पकड़ लिया। गुस्से में छोटे सांप ने हमला किया और तायोह की गर्दन पर काट लिया। अरे आदमी, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो, वरना देखो मैं तुम्हें कंकाल में नहीं बदल दूंगा। छोटा सांप गुस्से में चिल्लाया। हड्डियों में फटने के एहसास से तायोह हाँफने लगा। फिर भी उसका हाथ छोटे सांप को कसकर पकड़े रहा। प्लीज मिसिसिपी को बचा लें, उसने छोटे सांप से विनती की। उन अंधेरे दिनों में मिसी ने उसे प्यार और गर्मी दी। मिसी सब कुछ थी। एक पल में तायोह ने तीव्र ऊर्जा के साथ विस्फोट किया। अगले ही पल इन ऊर्जाओं ने छोटे सांप को जकड़ लिया और उसका शरीर धीरे धीरे नियंत्रण खोने लगा। तायोह की आंखें काले से हरे रंग में बदल गईं जब उसने दांत भींचे और 2 शब्द कहे, उसे बचाओ। यह सुनते ही छोटा सांप एली की ओर तेजी से बढ़ा। कहते हैं कि केवल कुशल नियंत्रक ही जानवर को काबू में कर सकता है। तायोह ने देखा कि सांप आज्ञाकारी है तो उसने राहत की सांस ली।
हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों मान गया। कम से कम मिस को बचा लिया गया। जल्द ही ताओ को जादू के प्रतिघात का सामना करना पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे जादू से विघटित होने लगा। पतन के कगार पर छोटे सांप का नियंत्रण हटा। इस पल यह फिर से जाने को उत्सुक है, लेकिन ड्रैगन अंडे ने उसका ध्यान खींचा। इस अंडे पर इतनी ताकतवर आभा क्यों है? यह ठंडे पसीने में डूब गया। उसके मन में एक भयानक ख्याल आया। क्या यह छोटी लड़की ड्रैगन अंडे की मालिक हो सकती है? उसने तुरंत भागने का विचार बदल दिया।